रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक ऐसा चैप्टर है जो जर्नल्स और ट्रायल बैलेंस के बाद ही आपसे बनेगा। तो रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर जर्नल एंट्रीज अच्छे से प्रिपेयर हो गई हैं और आपने ट्रायल बैलेंस भी देखा हुआ है, उसके बाद ही इस चैप्टर पे फोकस करें। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जर्नल्स देख लें और ट्रायल बैलेंस का भी एक बार बेसिक समझ लें, तब आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस चैप्टर के साथ। हाल फिलहाल अगर आप डायरेक्टली इन दोनों चैप्टर्स को बिना पढ़े देख रहे हैं, देन इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल। इस चैप्टर का वेटेज भी अच्छा खासा है। 11th क्लास में देखा गया है कि 8 से 10 नंबर तक का इस चैप्टर से पूछा गया है। और इस चैप्टर में क्योंकि जर्नल एंट्रीज ड्रिवन ये पूरा पूरा चैप्टर होता है, तो आपके जर्नल्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हु हैव गुड होल्ड इन जर्नल्स वो रेक्टिफिकेशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमें मेजरली दो तरीके के एरर्स को पढ़ाया जाएगा। एक टू साइडेड एरर्स है, जहां पर हम बात करेंगे जो एरर ऑफ जर्नल कहलाते हैं या एरर ऑफ रिकॉर्डिंग कहलाते हैं, और वही होते हैं वन साइडेड एरर्स जो एरर ऑफ पोस्टिंग, जब हम लेजर्स बना रहे होते हैं तब जो हम एरर करते हैं उन्हें हम वन साइडेड एरर बोलते हैं। ये तो हो गए रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग के पैटर्न पे डिवीजन। पर मेन जो डिवीजन है एरर्स का वो ट्रायल बैलेंस के साथ है कि एक एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डाल रहा है, एक एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं डालता है। जो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं डालते हैं वो टू साइडेड एरर्स होते हैं, और जिनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो जाता है, टैली नहीं होता है, उन्हें हम वन साइडेड एरर बोलते हैं। अकाउंटिंग पर्पस से एरर के ये टाइप्स हैं, पर अगर हम नेचर की बात करें तो एरर्स जो है वो चार बेसिक नेचर के होते हैं। अभी हम शुरुआत में फर्स्ट हाफ में टू साइडेड एरर्स को पढ़ रहे हैं। ये नेचर जो है वो टू साइडेड हो या वन साइडेड हो दोनों के लिए सेम है, पर पहले मैं आपको टू साइडेड एरर समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वन साइडेड एरर बताने वाला हूं। टू साइडेड एरर हो या वन साइडेड एरर हो, एरर का नेचर बेसिक चार है। एक है एरर ऑफ ओमिशन, ऐसे एरर्स जिनको हमने गलती से रिकॉर्ड नहीं किया, इस वजह से हो गए। हमने रिकॉर्डिंग करते टाइम कोई चीज हम भूल गए, लिखना भूल गए। ओमिशन का मतलब होता है ओमिट कर देना, भूल जाना। सो ऐसी चीजें जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, पोस्ट ही नहीं हो पाई, उसकी वजह से आए हुए एरर्स को एरर ऑफ ओमिशन बुलाया जाता है। whereas एरर ऑफ कमीशन आर दोज अर्थमेटिकल एरर्स, आर दोज क्लेरिकल एरर्स जो कि ह्यूमन नेचर की वजह से हो जाते हैं। किसी वैल्यू को गलत लिख देना, किसी अकाउंट का डेबिट क्रेडिट गलत कर देना, साइड्स बदल देना, किसी गलत अकाउंट को किसी गलत जगह पे पोस्ट कर देना, इस तरीके के जो एरर्स हैं वो कहलाते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स जो होते हैं वहां पर हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू ट्रीट कर देते हैं या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर देते हैं। जब मैं एक एक एरर अभी आपको समझाऊंगा तो वहां पर मैं एरर ऑफ प्रिंसिपल को आपको और अच्छे से समझाऊंगा। और कंपनसेटिंग एरर जैसे कि नाम बताता है, एक ऐसा एरर जिसकी वजह से हमारा डेबिट और क्रेडिट टैली तो हो गया है, पर वो एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रहा है। इस तरीके के एरर्स फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले एरर के साथ। Error of omission. Error of omission is an error when the transaction is either completely or partially not recorded into the books. जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं नेचर वाइज समझा रहा हूं। मतलब ये सेम एरर टू साइडेड में भी हो सकता है और ये सेम एरर वन साइडेड एरर में भी हो सकता है। ये एरर जर्नलाइजिंग के टाइम पे भी हो सकता है और ये एरर पोस्टिंग के टाइम पे भी हो सकता है। तो अगर मैंने पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही स्किप कर दिया, मतलब मैंने रिकॉर्डिंग करते टाइम, मैंने जर्नल्स बनाते टाइम को ट्रांजैक्शन स्किप कर दिया, तो वो टू साइडेड एरर ओमिशन हो गया। और वहीं अगर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया पर पोस्टिंग करते टाइम उस ट्रांजैक्शन का कोई आधा पार्ट हम पोस्ट नहीं कर पाए, तो वो एरर ऑफ ओमिशन हुआ या पार्शियल ओमिशन कहलाएगा एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। पर पोस्टिंग में भी फुल ओमिशन हो सकता है अगर हमने दोनों ही लेजर्स में उसको पोस्ट नहीं किया है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं एरर ऑफ ओमिशन होते कैसे हैं। तो डबल साइडेड एरर ऑफ ओमिशन का कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं और समझते हैं कैसा होता है एरर ऑफ ओमिशन। सो द फर्स्ट वन इज क्रेडिट सेल ऑफ 5000 टू राम ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब ये ट्रांजैक्शन अगर आप ध्यान से पढ़े, यहां पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन हुआ तो है बट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मुझे करना क्या है रेक्टिफिकेशन के लिए? मुझे सिंपल सा एक जर्नल एंट्री पास करके
इस एरर को रिकॉर्ड कर देना है इनटू द बुक्स। तो एरर क्या था कि ट्रांजैक्शन ऑफ सेल रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल जर्नल एंट्री जो इस ट्रांजैक्शन की होनी चाहिए थी। क्रेडिट सेल ऑफ राम, क्या एंट्री बनेगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सिंपल। तो इतना ही सिंपल है एरर ऑफ ओमिशन। सबसे इजीएस्ट एरर्स में है एरर ऑफ ओमिशन। जो भी ट्रांजेक्शन स्किप हुआ है आपको उसकी नेचुरल जर्नल एंट्री पास कर देनी होती है प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में, और नरेशन आप डाल देंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ये है पहला केस। और भी कुछ देख लेते हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 2000, सेलिंग प्राइस 2400। याद रखिए जब भी कोई गुड्स ड्रॉइंग्स के लिए निकाला जाता है तो कॉस्ट प्राइस को पिक करते हैं। सेल्स प्राइस जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। टेकन बाय द प्रोप्राइटर वर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ड्रॉइंग हुई बट रिकॉर्ड नहीं की गई, तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। क्या एंट्री हो जाएगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इतना ही सिंपल है, ट्रस्ट मी इतना ही सिंपल है। एरर ऑफ ओमिशन में तो आपको गलती करनी भी नहीं, आप भूल कर भी गलती नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको एक रेगुलर जर्नल एंट्री ही पास करनी है। एक और आप देख सकते हैं, गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग टू 350 वर ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट ऑल्दो कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली फ्रॉम हिम stands posted in his credit. Now the second half of this transaction is useless. हमें तो पहले एरर पे ध्यान देना है कि भैया जो सेल हुई वो रिकॉर्ड नहीं हुई, आगे की बात क्या है वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो वो अगेन ऐसी बातें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। हरी को सेल की पर रिकॉर्ड नहीं की, चलिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी हरी टू सेल्स, हरी इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसे बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। और ये जो हमने एग्जांपल देखे ये एरर ऑफ ओमिशन है एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग। जब हम वन साइडेड एरर पढ़ेंगे जहां पे मैं आपको एरर ऑफ पोस्टिंग बताऊंगा वहां पर मैं फिर से आपको ओमिशन का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप के एरर हम आपको बता रहे हैं वो है एरर ऑफ कमीशंस। टेक्निकली स्पीकिंग एरर ऑफ कमीशन क्या है, जो भी ह्यूमन नेचर के एरर्स हैं, वैल्यूज को अंडरकास्ट कर देना, ओवरकास्ट कर देना, 5000 की वैल्यू को 500 दिखा दिया या 5000 की वैल्यू को 50000 दिखा दिया, डेबिट वैल्यू को क्रेडिट में लिख दिया या क्रेडिट वैल्यू को डेबिट में लिख दिया, राम की जगह श्याम की अकाउंट में लिख दिया या श्याम की जगह मोहन के अकाउंट में लिख दिया। तो इस तरीके के जो एरर्स हैं जो जनरली अभी आप लोग कर रहे हैं 11th क्लास में, क्योंकि आप अकाउंट्स को अभी उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो गलती से ये एरर्स करते हैं उन्हें हम एरर ऑफ कमीशंस में काउंट करते हैं। अब एरर ऑफ कमीशंस को सॉल्व करने का एक पूरा का पूरा पैटर्न है। अब ये एरर ऑफ ओमिशन की तरह नहीं सॉल्व हो सकते, इनके लिए आपको फोर स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एरर ऑफ कमीशन के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। वो क्या है, चलिए फोकस करते हैं। स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है द राइट एंट्री। स्टेप नंबर 1 है क्या ट्रांजैक्शन होना चाहिए था, अगर कोई गलती नहीं होती तो क्या एंट्री होती, वो हम सबसे पहले पास करते हैं। ये है हमारी स्टेप 1 जिसे हम बोलते हैं राइट एंट्री। स्टेप नंबर 2 है रॉन्ग एंट्री। स्टेप नंबर 2 क्या है, रॉन्ग एंट्री। जो एरर हो गया है, उन्होंने गलती से क्या ट्रांजैक्शन पास कर दिया। यहां पे हम पूरी जर्नल्स की बात करी, पोस्टिंग की बात नहीं हो रही है। तो एक तो हुई राइट जर्नल एंट्री जो एक्चुअली होनी चाहिए थी। दूसरा स्टेप होगा वो एंट्री पास करना जो क्वेश्चन ने बोला है कि उन्होंने गलती से कर दी है। तीसरा स्टेप है रिवर्सल। तीसरा स्टेप है रिवर्सल। रिवर्सल का मतलब यहां पर क्या है, रिवर्सल का मतलब है रॉन्ग एंट्री को बिल्कुल रिवर्स कर देना। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देना। अगर रॉन्ग एंट्री है सेल्स टू मोहन तो रिवर्सल हो जाएगा मोहन टू सेल्स। मतलब रिवर्सल का मतलब यह है कि जो अकाउंट डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, जो क्रेडिट हो गया था उसे डेबिट कर दिया जाएगा। तो याद रहे रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल होगा स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 4 में हमारा आंसर आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। एंड हाउ डू वी डिराइव दिस एंट्री, ये हम अभी एग्जांपल के साथ और समझेंगे, पर अभी मैं स्टेप वाइज अगर आपको समझाऊं तो ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3 से डिराइव की जाती है। मतलब राइट एंट्री और रिवर्सल एंट्री को क्लब करके
फाइनली हम निकालते हैं हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री। ये एंट्री करने के लिए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको जो आपका एग्जामिनर आपके आपके जो स्कूल में आपको टेस्ट किया जाएगा, वो आपको रेक्टिफाइंग एंट्री वहां पर लिख कर आना है। ये बाकी का आपका पूरा वर्किंग का काम है, बट इनिशियली जब अगर आप ये चीज पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ प्रॉपर वर्किंग के साथ ही करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री भी डिराइव करने लग जाते हैं अगर आप एरर का लॉजिक समझ जाते हैं तो। चलिए मैं दिखाता हूं कुछ इसके एग्जांपल्स के साथ आपको कि क्या है इसके क्वेश्चंस और कैसे हम सॉल्व करते हैं एरर ऑफ कमीशंस को। चलिए तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ एरर ऑफ कमीशन को। तो पहला क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एज 7100। याद रहे रिकॉर्डेड, एंटर्ड, ये सब एरर ऑफ जर्नल के लिए यूज किए गए वर्ड्स हैं। अगर पोस्टेड टू द डेबिट या पोस्टेड टू द क्रेडिट लिखा है तो वन साइडेड एरर होते हैं और बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है या एरर ऑफ पोस्टिंग है। और मैं आपको हमेशा ये बार बार चीज बताता रहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होती है जिससे हम कैच कर पाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का है। तो जब भी रिकॉर्डेड, एंटर्ड या किसी बुक की बात हो रही है, मतलब ये एरर ऑफ जर्नल ही होगा। तो रिकॉर्डेड वर्ड से पता चलता है एरर ऑफ जर्नल है। एंट्री होनी क्या चाहिए थी, क्रेडिट सेल ऑफ राम टू 1700। तो राइट एंट्री क्या थी, राम टू सेल्स 1700। मैं विदाउट जर्नल फॉर्मेट बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर कोई भी फॉर्मेट लाइटली मत लेना। एग्जाम्स में तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना फॉर्मेट के साथ। अगर आपने जर्नल्स, लेजर्स, किसी भी चीज का फॉर्मेट ऊपर नीचे किया, आपका चाहे पूरा का पूरा कंटेंट सही हो पर आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे। सो डोंट डू दैट, ठीक है। राम टू सेल्स, ये हमारी कौन सी एंट्री है, राइट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री भी राम टू सेल्स ही है, बट हुआ क्या है, वहां पर उन्होंने वैल्यू गलत कर दी है। ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। क्या है, राम टू सेल्स 7100। एरर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि 1700 की चीज 7100 की लिख दी गई है। तो राम और सेल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट नहीं बदला है, वैल्यू की गलती है, पर है तो एरर ऑफ कमीशन ही। फिर हमने क्या सीखा था, इस एंट्री का हम रिवर्सल करते हैं। तो मैंने बताया था जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं, सेल्स सेल्स टू राम क्या हो जाएगा, 7100, 7100। और फाइनली जब हम हमारी राइट एंट्री और रिवर्सल से हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री निकालेंगे तो आप देखिए राम का यहां पर 1700 है और यहां वाला राम 7100 है। तो अकाउंट्स का जो बेसिक रूल है, जो मैथ्स का भी रूल होता है कि भाई अगर प्लस और प्लस है तो फाइनली वो दोनों ऐड हो जाएंगे। वैसे ही अगर दोनों राम डेबिट होते तो ऐड हो जाते, पर एक राम डेबिट है एक राम क्रेडिट है तो डिडक्शन होगा, नेट वैल्यू निकाली जाएगी। एक सेल्स क्रेडिट है दूसरा सेल्स डेबिट है तो नेट वैल्यू निकाली जाएगी। पर दोनों सेल क्रेडिट होते हैं या दोनों सेल डेबिट होते तो हम ऐड कर देते। तो हमारी फाइनल एंट्री क्या बन रही है वो हम देखते हैं। ये वाला जो डेबिट वाला सेल्स है, इट इज ग्रेटर देन द क्रेडिट सेल्स। तो हमारा नेट आंसर आएगा सेल्स अकाउंट 5400, इन दोनों का समेशन और डिडक्शन, एंड टू राम क्योंकि हमारा क्रेडिट वाला राम बड़ा था, ये भी हो जाएगा 5100। सो दिस इज योर फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री। इस तरीके से आप एरर को रेक्टिफाई करते हैं, एरर ऑफ कमीशंस को सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए, एक बार राइट एंट्री करनी है, फिर रॉन्ग एंट्री करनी है, रॉन्ग का रिवर्सल करना है, और रिवर्सल और राइट एंट्री को यूज करके क्लब करके अकाउंट्स का बेसिक लॉजिक लगाकर आपको मिल जाती है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। और क्वेश्चंस हैं हमारे पास, दो और रखे हैं और अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एरर नंबर 2, credit sale of 1700 to Mohan was recorded as sales to Krishan। अब यहां पर वैल्यू तो सही है पर हमने हमारा सेलर का अकाउंट ही बदल दिया। एक्चुअली गुड सेल हुए मोहन को पर दिखा दिए गए हैं कृष्ण को। तो क्या होगी राइट एंट्री, राइट एंट्री होनी थी मोहन टू सेल्स, मोहन टू सेल्स 1700, पर आपने लिख दी है कृष्ण टू सेल्स। रॉन्ग एंट्री क्या है, कृष्ण टू सेल्स। तो मोहन टू सेल्स होनी थी राइट एंट्री, कृष्ण टू सेल्स लिख दी गई है रॉन्ग एंट्री। इट मींस रॉन्ग एंट्री का जो हम रिवर्सल करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेल्स टू कृष्ण। सो पहले तीन स्टेप क्या है एरर ऑफ कमीशन के लिए, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल,
और रिवर्सल के जैसे ही बाद हम रेक्टिफिकेशन पे पहुंचेंगे तो हमें क्लब करना होता है राइट एंट्री और रिवर्सल को। तो अगर अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि एक सेल्स यहां पे डेबिट है और एक सेल्स क्रेडिट है और ये दोनों ही सेल्स सेम वैल्यू के साथ हैं, तो जैसे +1 -1 जीरो हो जाता है, वैसे ये क्रेडिट सेल्स और ये डेबिट सेल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचता है हमारे पास? डेबिट का मोहन और क्रेडिट का कृष्ण। तो वैल्यू विल बी, एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट। ये पैटर्न है एरर ऑफ कमीशन को सॉल्व करने का। एक और पॉइंट के साथ देखते हैं कि अगर मान लो अब वैल्यू भी गलत है और अकाउंट भी गलत है, क्योंकि एरर तो कैसा भी हो सकता है, तो अगर दोनों ही गलत है, इस तरीके का एरर हो जाए तो कैसे करते हैं? द थर्ड वन, credit sale of 1700 to Asha was recorded as sales to Anshul worth rupees 7100। आप यहां पर देखें कि आशा और अंशुल अकाउंट भी गलत है और 1700 और 7100 अमाउंट भी गलत है। तो अकाउंट और अमाउंट दोनों ही गलत है। चलिए समझते हैं क्या होगा रेक्टिफिकेशन। पहली एंट्री आपके सामने है, आशा टू सेल्स, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी विथ रुपीज 1700, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमने कर दी अंशुल टू सेल्स विथ 7100। तो दिस इज योर रॉन्ग एंट्री। पहली हो गई राइट एंट्री, फिर हो गई रॉन्ग एंट्री। ये हम वर्किंग्स कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी फाइनल एंट्री आएगी वो हमें हमारे एग्जाम में, पेपर में, जर्नल के फॉर्मेट में लिख कर आना है। अगर आपको नरेशंस में प्रॉब्लम आए तो आप सारे के सारे एरर्स के कॉमन नरेशंस डाल सकते हैं, बीइंग एरर रेक्टिफाइड या फिर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, दोनों ही कॉमन नरेशंस किसी भी एरर के लिए आप लिखकर आ सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। थर्ड एंट्री अंशुल टू सेल्स जो हुई थी उसको रिवर्स करने का जो हमारा स्टेप नंबर 3 है वो है सेल्स टू अंशुल 7100। एंड लास्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री हम कैसे निकालते हैं? हमारी राइट एंट्री और रिवर्सल एंट्री को क्लब करते हुए। तो हमने क्लब किया तो हमने देखा कि आशा एज इट इज यहां पर आ रहा है, अंशुल एज इट इज यहां पर आ रहा है, क्योंकि उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कैंसलेशन नहीं होगा। पर सेल्स एक डेबिट सेल है और एक क्रेडिट सेल है, तो वही रूल कि नेट वैल्यू जो बड़ी होगी और जो साइड बड़ा होगा वो अप्लाई किया जाएगा। तो सेल्स जो है वो डेबिट वाला बड़ा है, 5400 से सेल्स बचेगा। तो हमारी फाइनल एंट्री आ रही है आशाज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अंशुल। डेबिट और क्रेडिट मैच भी हो रहा है, इट मींस हमने सही सॉल्व किया है। इस तरीके से आप एरर ऑफ कमीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ एरर की, जिसका नाम है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल अकेला ऐसा एरर है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नलाइजिंग के टाइम पे ही मिलेगा। ये एरर हम एरर ऑफ पोस्टिंग में नहीं देखते हैं। ये अकेला ऐसा एरर है जो डबल साइडेड एरर ही होता है, तो हमेशा ये डबल साइडेड एरर में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल से मतलब है जब हमने कोई प्रिंसिपल एरर कर दिया, हमने अकाउंट्स के प्रिंसिपल ही ट्विस्ट कर दिया। और यहां पे प्रिंसिपल का मतलब सिर्फ इन दो बातों से है, या तो हमने किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है और उस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया है, और टाइप नंबर 2, वी हैव ट्रीटेड एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये टेक्निकल टर्म्स आपको याद आ रहे हैं या नहीं, आपने पढ़े हैं या नहीं पढ़े, आई डोंट नो, पर कॉमर्स एज के बच्चों को तो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको हम एक ही बार करते हैं, नॉन रिकरिंग नेचर के, लाइक बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर किए गए सारे के सारे खर्चे, फॉर एग्जांपल मशीन खरीदना, लैंड खरीदना, प्लांट खरीदना, और उनको खरीदते टाइम भी किए गए खर्चे जो हमें अपने डेप्रिसिएशन में देखा था, उन पे किया गया इंस्टॉलेशन, उन पे पे किया गया टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। जबकि के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते थे जो हम डेली रनिंग के लिए, ऑपरेशंस के लिए खर्च करते हैं, लाइक सैलरीज, टैक्सेस, बिल्स, ऑफिस के प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, रॉ मटेरियल, वो सारे एक्सपेंसेस जो हमने पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एरर ये है, एरर क्या है कि या तो हम किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मानकर दिखा रहे हैं, या हम किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को गलती से कैपिटल की तरह ट्रीट कर देंगे। तो ये दो टाइप ही कहलाते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेल्स को परचेज मान लिया या परचेज को सेल मान लिया, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ये एरर ऑफ कमीशन है। याद रखिए एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दो टाइप से है। तो इस टाइप की कोई गलती आपको दिखेगी तो वो एरर ऑफ
प्रिंसिपल में काउंट होती है। इसको भी अच्छे से समझने के लिए चलिए पिक करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छी बात यह है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल एक ही पैटर्न के आपको दिखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। अगर आप एक एग्जांपल समझ लेंगे तो आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल लाइन से खुद ही बनने लग जाएंगे। हाँ, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपको प्रॉब्लम होगी। तो पहले समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर ही एरर ऑफ प्रिंसिपल बनाइए अगर आपको नहीं पता है तो। एग्जांपल के तौर पे पहला है कि wages for the construction of office has been recorded in the wages account। अब जिनको ये बात पता है कि ऑफिस बिल्डिंग के लिए जो हम वेजेस पे करते हैं वो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट में जाएगी, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि हम जो वेजेस लिखते हैं वो तो हम मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिखते हैं, हमारा काम तो मैन्युफैक्चरिंग का है, तो हम जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में खर्च करते हैं वो वेजेस हमारे लिए रेगुलर वेजेस हैं। पर यहां पर एरर ये हुआ कि आपने ऑफिस बिल्डिंग पे जो खर्च किया वेजेस के तौर पे उसे नॉर्मल वेजेस ट्रीट कर लिया है। सो दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर wrongly recorded as revenue expenditure। तो देखते हैं राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ऑफिस बिल्डिंग टू कैश, वैल्यू सही है, कैश टू कैश भी सही लिखा गया है, 20,000 भी सही लिखा गया है, सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट लिखना चाहिए था, पर गलती से आपने लिख दिया है वेजेस टू कैश। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल में कॉमन पैटर्न चलता है, ये टू कैश सब में कॉमन रहेगा। बस जो आपको डेबिट अकाउंट करना चाहिए था वो अकाउंट आपने गलत कर दिया, तो ऑफिस बिल्डिंग की जगह हमारी रॉन्ग एंट्री में क्या आ गया, वेजेस अकाउंट आ गया। तो आप डायरेक्टली इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बना सकते हैं, आपको दिख रहा है कि टू कैश तो सही लिखा है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। फाइनली रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसे वापस ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो, और जो डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट कर दो। तो ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, दिस इज योर फाइनल रेक्टिफाइंग एंट्री, और यही आपको एग्जाम में लिखकर आनी है। ऊपर का काम आपका रफ वर्क है, वर्किंग नोट है। बाकी के दो मैं आपको वर्बली बता देता हूं। कार्टेजेस फॉर न्यूली पेड फर्नीचर, डेफिनेटली फर्नीचर में जाएगा, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा हुआ है। तो फर्नीचर टू कैश राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री है कार्टेजेस टू कैश, तो टू कैश कैंसिल, फर्नीचर टू कार्टेजेस। देखो 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे तो आप एकदम क्लियर कट खुद निकालने लग जाएंगे डायरेक्टली रेक्टिफाइंग एंट्री को, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लास्ट है पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन तो मशीन में जाता है, मशीन टू कैश होना था, वेजेस टू कैश हो गया, फाइनल एंट्री होगी मशीन टू वेजेस अकाउंट। ये है हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने बोला एक ही पैटर्न के होते हैं, टू कैश हमेशा सब में कैंसिल होता रहता है। बस आपको ध्यान रखना है क्या अकाउंट डेबिट होना चाहिए और हमने क्या डेबिट कर दिया है, बस उनको देखकर ध्यान से आप एरर ऑफ प्रिंसिपल को रेक्टिफाई कर लेंगे। इसके बाद जो लास्ट टाइप है डबल साइडेड एरर्स का, वो है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स जो है वो ऐसे एरर्स है जिनका आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन बुक में मिलेगा, ये एरर आपको एग्जाम्स में नहीं आने वाले हैं। सो अच्छी बात है कि आपको सिर्फ कंपनसेटिंग एरर थ्योरेटिकली ही दिखता है, इसका कोई क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। कंपनसेटिंग एरर वही होते हैं कि जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि मैंने गलती से किसी अकाउंट में डेबिट साइड पे जो वैल्यू लिखनी थी उतने ही सेम एरर के साथ मैंने किसी और अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी सेम एरर कर दिया, तो मेरे डेबिट में भी वो वैल्यू शॉर्ट है और मेरे क्रेडिट में भी वही वैल्यू शॉर्ट है, उतने ही वैल्यू से शॉर्ट है। इसकी वजह से वो दोनों ही साइड बराबर से शॉर्ट हो गई। दैट मींस एक एरर ने इंसिडेंटली दूसरे एरर को क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं शाम का अकाउंट 100 की जगह 1000 रुपीज से डेबिट हो जाता है और प्रसाद का अकाउंट 1000 की जगह 100 से हो जाता है। तो मतलब शाम के अकाउंट में 100 जाने थे और प्रसाद के अकाउंट में 1000 जाने थे, पर हमने रिवर्स कर दिया। तो देखो हमारा ट्रायल बैलेंस तो वही रहेगा, नहीं बदलेगा, सेम है, पर क्या हुआ, एक अकाउंट में जो एरर होना था उतनी सेम वैल्यू के साथ हमने दूसरे अकाउंट में एरर कर दिया। तो एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया है। इस तरीके के एरर्स फाइंड आउट करना काफी मुश्किल होता है, पर हाँ जब ये मिलते हैं तो इन्हें एरर ऑफ कमीशन की तरह राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल एंट्री और फाइनल एंट्री के साथ जो रेक्टिफाई एंट्री होती है वैसे ही सॉल्व किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे वन साइडेड एरर्स की, जिसमें काफी बच्चे स्ट्रगल करते हैं क्योंकि बात होने वाली है सस्पेंस अकाउंट की। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, पर
देखने में जितने डिफिकल्ट है उतने डिफिकल्ट है नहीं, अगर आप इन्हें ध्यान से समझें और सुने। तो चलिए नोट्स बनाते जाइएगा और ध्यान से सुनिएगा। इनको बोलते हैं वन साइडेड एरर, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट डालते हैं और ये किसी पर्टिकुलर एक सिंगल अकाउंट में ही होते हैं, इसलिए इन्हें वन साइडेड एरर बोला जाता है। ये एरर ऑफ पोस्टिंग भी कहलाते हैं, क्योंकि ये तभी हो सकते हैं जब आप पोस्टिंग कर रहे थे, मतलब जब आप लेजर में पोस्टिंग कर रहे होते हैं, जर्नल्स के बाद, जर्नलाइजिंग के बाद जब हम पोस्टिंग का स्टेप करते हैं, तब अगर कोई एरर हो जाए तो उसे हम एरर ऑफ पोस्टिंग या वन साइडेड एरर बुलाते हैं। अब इस पर भी मैंने दो मेजर कैटेगरीज में इन्हें बांटा हुआ है। पहली कैटेगरी जब हम किसी बुक में गलती करते हैं, और दूसरी कैटेगरी जहां पर हम सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हुए किसी पर्टिकुलर सिंगल लेजर अकाउंट में गलती करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है पहला टाइप। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है वो रिलेटेड टू ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग ऑफ दीज 5 बुक्स होते हैं। तो आपने सब्सिडरी बुक्स नाम का एक चैप्टर देखा हुआ है, जिसमें हमने बात की है कैश बुक की, सेल्स बुक की, परचेज बुक की, परचेज रिटर्न्स बुक एंड सेल्स रिटर्न्स बुक। वो जो 5 बुक्स हैं, अगर उनमें कभी अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाता है तो वो भी वन साइडेड एरर का ही पार्ट माना गया है। रूल क्या था पहले इसको समझते हैं और फिर समझेंगे कि कैसे रेक्टिफिकेशन करना है इस तरीके के एरर का। तो कैश बुक, परचेज बुक एंड सेल्स रिटर्न्स बुक, रूल इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लिखा है, पहली बार देख रहे हो तो नोट कर लो। कैश बुक, परचेज बुक एंड सेल्स रिटर्न्स बुक्स, इसमें क्या रूल होता था? डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। इनके लिए क्या रूल है? डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। वेयर सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स बुक एंड परचेज रिटर्न्स बुक, इनमें रिवर्स रूल, रिवर्स लॉजिक लगता है, दैट इज डेबिट डिक्रीज एंड क्रेडिट इंक्रीज। अब अगर मान लो इनमें से किसी बुक में अंडर कास्टिंग, दैट मीन्स गलती से टोटलिंग मिस्टेक हो जाए, कम टोटल हो जाए, या ओवर कास्टिंग मतलब ज्यादा टोटल हो जाए, किसी वैल्यू को गलती से ज्यादा लिख दिया जाए, तो कैसे करेक्शन करेंगे और ये वन साइडेड क्यों है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹1000। कहने का मतलब कैश बुक में 1000 रुपए ज्यादा दिख रहे हैं, पर मुझे एरर ये नहीं बता रहा कि वो क्यों दिख रहे हैं। सो आई नो साइड 1 कि कैश अकाउंट, कैश बुक गलत हो गई है, 1000 रुपए से वो कम हो गई, अंडरकास्ट हो गई है मान लेते हैं, तो मतलब कम हो गई है। कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹1000, मतलब कम हो गई है, पर मुझे रीजन नहीं पता और मुझे जर्नल एंट्री करने के लिए तो 2 अकाउंट चाहिए होंगे। तो मैं कैश बुक को ठीक करने के लिए कौन सा दूसरा अकाउंट यूज करूंगा जिससे मेरी वो बुक ठीक हो जाए? तब हम यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट का। सस्पेंस अकाउंट अकाउंट्स का एक टूल है जिसके थ्रू आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता, नाम ही है सस्पेंस, मतलब ये जिसको वहां पे डाला जा सकता है जहां पे एरर है और हमें सेकंड अकाउंट नहीं पता है। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा? कैश बुक अंडरकास्ट हो गई है, कम हो गई है, तो बढ़ाने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा, 1000 रुपए से उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट को अगर मैं 1000 से डेबिट कर देता हूं तो मेरी कैश बुक की एरर ठीक हो जाएगी, पर जर्नल्स के लिए तो मुझे टू में भी कोई अकाउंट चाहिए, तभी तो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। तो आई राइट टू सस्पेंस अकाउंट, I'll write to suspense account. So what will be the rectification entry of undercasting of cash book? That will be cash account debit to सस्पेंस अकाउंट। बहुत सारी बुक्स में इनिशियली से बताया है कि टू अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक, उसके बाद बोलते हैं विद सस्पेंस और विदाउट सस्पेंस दोनों से सॉल्व करें, पर आपके स्कूल्स में वो विद सस्पेंस वाले ही क्वेश्चंस देने वाले हैं। अगर वो बोल दें कि विदाउट सस्पेंस इसको ठीक करो, तो जो एरर होता है उस नाम से अकाउंट बन जाता है, तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू अंडरकास्टिंग ऑफ कैश अकाउंट। ये है एक तरीका, एक टाइप जहां पर सस्पेंस को यूज किया जाता है। ध्यान रहे ये वाला टाइप तभी एप्लीकेबल है जब किसी बुक में अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग हो रही हो। एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लो अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक हो जाता, अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक हो जाता मतलब हमारे सेल्स अकाउंट में 1000 रुपए कम हो जाते। अब सेल्स को बढ़ाने के लिए मुझे रूल के हिसाब से सेल्स को क्रेडिट करना होगा, तो डेबिट में सस्पेंस चला जाएगा, मतलब एंट्री बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके का लॉजिक लगाया जाता है
इन बुक्स में जब भी अंडरकास्टिंग, सिर्फ दो ही तरीके के एरर आपको देखने को मिलेंगे, या तो बुक अंडरकास्ट हो रही होगी मतलब कम टोटल हो रहा होगा, या ओवरकास्ट हो रही होगी मतलब ज्यादा टोटल हो गया होगा। ज्यादा हो गया होगा तो रिवर्स कर दो भाई, अगर कैश बुक ओवरकास्ट हो गई है मतलब उसे कम करना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू कैश। अगर सेल्स बुक ओवरकास्ट हो गई है तो सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और एक और बात, सेल्स बुक अकाउंट मत लिख कर आ जाना, कैश बुक अकाउंट मत लिख कर आ जाना, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये बुक्स हैं पर अकाउंट तो इन्हीं के नाम से चलता है। कैश बुक में कैश अकाउंट ही चलता है, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में ही जाता है, इसीलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री में परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, यही वर्ड्स यूज करिएगा। अब जो इसका सेकेंड टाइप ऑफ नेचर है वो है किसी पर्सनल लेजर में अगर गलती हो जाती है। चलिए उसे भी समझते हैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स के साथ। आपको बताता हूं मैं कि अगर हमने किसी पर्सनल लेजर में कुछ गलत पोस्ट कर दिया तो हम उसे विथ यूजिंग सस्पेंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैश सेल्स, ध्यान से सुनना, कैश सेल्स of rupees 5,000, cash sales of rupees 5,000 has not been posted in the cash account। क्या लिखा है, cash sales of rupees 5,000 has not been posted in the cash account। कैश के लेजर में मुझे जो 5,000 की सेल्स रिकॉर्ड करनी थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की है। देखिए जर्नल एंट्री क्या होती, कैश सेल्स की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हम सभी लोग जानते हैं कि जर्नल के बाद लेजर बनाए जाते हैं, तो इस जर्नल एंट्री के बेसिस पे दो लेजर बनते, एक बनता सेल्स का और एक बनता कैश का। ठीक है, और लेजर का भी क्या रूल है, लेजर का रूल है अगर कैश टू सेल्स है तो यहां पे बाय कैश जाएगा। ठीक है, अगर कैश टू सेल्स है तो सेल्स में क्या जाएगा, बाय कैश जाएगा, और अगर कैश टू सेल्स है तो कैश में क्या जाएगा, टू सेल्स जाएगा। तो एरर क्या था, एरर ये है कैश सेल्स ऑफ रुपीज 5,000, कैश सेल्स ऑफ रुपीज 5,000 हैज नॉट बीन पोस्टेड इन द कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट की बात नहीं हो रही है, इससे क्लियरली पता चलता है, और पोस्टेड वर्ड लिखा है, इससे क्लियरली पता चलता है कि कैश के लेजर में गलती हो गई है, कैश के लेजर में पोस्ट नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था कि मैं वन साइडेड एरर का भी ओमिशन आपको बताऊंगा, ये वही है। इस पूरे एरर से हम ये डिराइव करते हैं कि जर्नल एंट्री सही हुई है, सेल्स के लेजर में बाय कैश भी सही लिखा गया है, पर कैश का लेजर जो है वो ब्लैंक रह गया, गलती से कैश के लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं की गई है। तो अब क्या मैं यहां पे टू सेल्स लिख के इसे ठीक कर सकता हूं, नो आई कैन नॉट डू दैट। व्हाई, बिकॉज अगर मैं यहां पे टू सेल्स लिखूंगा तो मुझे एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, मतलब कैश टू सेल्स मुझे जर्नल एंट्री फिर से पास करनी पड़ेगी। इट मींस सेल्स के लेजर में फिर से बाय कैश लिखना पड़ जाएगा, जो कि रिपीटेशन हो जाएगा। तो कैश का लेजर तो ठीक हो जाएगा पर सेल्स का लेजर गलत हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि वन साइडेड एरर है, सिर्फ कैश में गलती है, तो आप टू साइड पे यूज करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट को 5,000 से। मतलब आपकी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ताकि यहां पे टू सस्पेंस आ जाए। लेजर से जर्नल एंट्री अगर नहीं आती है तो दिक्कत है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, लेजर, जर्नल और ट्रायल बैलेंस ये कोर है अकाउंट्स के, 11th अकाउंट्स के कोर हैं, इन पे बहुत फोकस करिए। जर्नल एंट्री बनेगी कैश टू सस्पेंस, कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री होगा मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री विथ रुपीज 5,000, और इस एंट्री से मेरा कैश का लेजर ठीक हो जाएगा। और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि ये सस्पेंस लेजर के साथ कैसे कैसे यूज किया जाएगा। मान लो अब ट्रांजेक्शन है, कैश पेड टू राहुल वर्थ रुपीज 10,000, कैश पेड टू राहुल। पहले तो हम एंट्री कर लेते हैं चलो, क्योंकि जर्नल एंट्री तो सही हुई होगी। तो राहुल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, कैश पेड टू राहुल कितना था, 10,000 था। तो देखिए वन साइडेड एरर की खास बात, जर्नल्स वो लोग सही करते हैं, पोस्टिंग में गलती हो जाती है। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं एरर हुआ
कैसे है, फिर हम इसका रेक्टिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो कैश पेड टू राहुल, एंट्री ये होनी चाहिए थी। आगे लिखा गया है हैज नॉट बीन या हैज बीन wrongly posted in the Rahul's account as 1000, लिखा है हैज wrongly posted in the Rahul's account 1000, मतलब ये कि अगर इसके लेजर्स बनाए जाते तो कैश का लेजर तो सही बना है, कैश के लेजर में आपने बाय राहुल 10,000 सही पोस्ट किया है, कैश के लेजर में कोई गलती नहीं हुई है। राहुल का जो लेजर बना वो बना तो सही, राहुल का जो लेजर बना वो सही बना है, राहुल के लेजर में 2 कैश जाना चाहिए था, 2 कैश ही गया है, बट इंस्टेड ऑफ 10,000 कितना चला गया, 1000 चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वन साइडेड हो या टू साइडेड हो, एरर ऑफ ओमिशन और कमीशन दोनों में हो सकते हैं, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, ये पोस्टिंग एरर ऑफ कमीशन है कि आपको 10,000 की वैल्यू लिखनी थी, आपने 1000 की वैल्यू लिख दी। फिर से ध्यान दीजिए, जर्नल एंट्री सही हुई, कैश का लेजर भी सही बना, पर द अमाउंट इन द राहुल्स अकाउंट हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड एज ₹1000। तो मुझे क्या करेक्ट करना है, क्या मुझे जर्नल एंट्री ठीक करनी है, नहीं। क्या मुझे कैश का लेजर ठीक करना है, नहीं। मुझे राहुल के लेजर में यहां 10,000 आने चाहिए था, पर यहां पे 1000 आया है, इट मींस राहुल का डेबिट साइड 9,000 से कम है, तो मैं इसके डेबिट साइड पे 9,000 अगर लाना चाहता हूं तो आई राइट टू सस्पेंस, I'll write to suspense. So what will be the rectification entry? Rahul's account debit to suspense account. What will be the rectification entry? Rahul's account debit to suspense account with ₹9,000। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि लेजर में गलती हो रही है और किसी एक लेजर में गलती हो रही है, मतलब यहां पर दोनों लेजर में गलती हो जाती तो फिर हमें कोई जर्नल एंट्री करनी ही नहीं पड़ती, फिर तो वो अलग बात हो जाएगी। अगर दोनों ही लेजर में पोस्टिंग नहीं हो तो कंप्लीट ओमिशन हो गया। अगर राहुल के लेजर में गलती हुई है तो राहुल का लेजर ही ठीक किया जाएगा, इसलिए वन साइडेड है और आपको सस्पेंस यूज करना वहां पे मैंडेटरी हो जाएगा। और एग्जांपल के तौर पे देखिए कि राहुल टू कैश जर्नल एंट्री हुई और वी हैव पोस्टेड 10,000 रुपीज इन द रॉन्ग साइड ऑफ राहुल अकाउंट, मतलब हमें राहुल के लेजर में इस एंट्री के हिसाब से कैश को कहां लिखना चाहिए था, डेबिट में लिखना चाहिए था। राहुल टू कैश कहां जाएगा, टू कैश कहां जाएगा, राहुल के लेजर में टू कैश कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा। पर द एरर इज सेइंग दैट द कैश हैज बीन क्रेडिटेड, हैज बीन पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द राहुल अकाउंट, मतलब मैंने राहुल के बाय साइड में बाय कैश लिख दिया, ये भी एरर ऑफ ओमिशन है और पोस्टिंग एरर ऑफ ओमिशन है। तो टू कैश की जगह बाय कैश लिख दिया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं एरर, आपको ये सब नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। तो अगर यहां पे बाय कैश आ गया है, अब आपको इसको ठीक करने के लिए टू साइड पे कितना वैल्यू लिखना होगा, 20,000। कैसे 20,000, क्योंकि एक तो ये जो 10,000 गलत लिख दिया गया, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे एक 10,000 यहां पे चाहिए। भाई अगर बाय में 10,000 अननेसेसरी पोस्ट हो गया तो उसे कैंसिल आउट कैसे करते हैं, वी डोंट हैव इरेजर्स इन द अकाउंट्स। याद रहे, हम अकाउंट्स में इरेजर यूज नहीं करते कि हम वैल्यूज को इस तरीके से काट दे, नहीं। वो बचपन के दिन थे कि आपके पास पेंसिल होती थी और रबर होती थी तो आप इरेज कर सकते थे। अकाउंट्स में तो कुछ एंट्री हो गई मतलब हो गई है, तो उसको कैंसिल करने के लिए भी एक अलग एंट्री करनी पड़ती है, तभी तो ये चैप्टर बना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब क्या है, एरर हो चुके हैं, हम उन्हें रेक्टिफाई कर रहे हैं। हम अगर इरेजर से उन्हें रेक्टिफाई कर पाते तो ये चैप्टर नहीं बनता। ठीक है, तो बाय कैश लिख दिया है, कैंसिल करने के लिए आपको यहाँ पे 10,000 और चाहिए, और जो एक्चुअल टू कैश का 10,000 था वो भी चाहिए, दैट इज वाई मुझे 20,000 से सस्पेंस लिखना पड़ेगा, एंड दैट मीन्स द जर्नल एंट्री, द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी राहुल टू सस्पेंस, द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी राहुल टू सस्पेंस विथ हाउ मच वैल्यू, राहुल टू सस्पेंस कितनी वैल्यू से हो जाएगा, 20,000 से पास किया जाएगा। अब एग्जाम में आपको सीधे एरर दिया रहेगा और आपको सीधे ये एंट्री पास करनी होगी, पर इस एंट्री का डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया तो आप इन एंट्रीज को खुद से बना लेंगे। ये होते हैं वन साइडेड एरर्स। इसी के बहुत सारे और फॉर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे आपके बुक में, जो भी रिफ्रेशर आप फॉलो कर रहे हैं।
और यहां पर आके हमारा एरर्स का जो है वो चैप्टर भी खत्म होता है। जो मेजर पार्ट है, जो मेजर चीजें हैं इस चैप्टर की, वो मैंने आपको समझा दी है। एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, वही अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग वाला, जो मैं आपको बता रहा था कि बुक्स में कैसे एरर आपको देखने को मिलेंगे। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग वाला आपके सामने है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे क्या लिखा है, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 200। सेल्स बुक में 200 ज्यादा दिख गया है तो कम करना पड़ेगा। सेल्स क्रेडिट से बढ़ता है, डेबिट से कम होता है, रूल याद रहेगा, एंट्री वर्बल ही कर लोगे। एंट्री क्या बनेगी, कम करना है, सेल्स को डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। गुड सोल्ड टू मनोहर 550 पोस्टेड एज 5500। मनोहर के अकाउंट में गलती हो रही है, तो मनोहर के अकाउंट में 550 की जगह आपने 5500 कर दिया, सस्पेंस से कैंसिल करना पड़ेगा। सेल्स हुई है, मनोहर के अकाउंट में सेल्स कहां जानी चाहिए थी, मनोहर के लेजर में सेल्स कहां जाएगी, मनोहर टू सेल्स है अगर, तो मनोहर के लेजर में सेल्स जाएंगी तो टू साइड पे, और इन्होंने पोस्ट भी टू सेल्स ही किया है, तो मनोहर के अकाउंट में टू सेल्स ही लिखा गया, बट 5500 लिख दिया गया, जबकि के आना चाहिए था 550 रुपीज। तो कितना ज्यादा लिख दिया गया है, 550 की जगह कितना लिख दिया गया है, 5500 रुपए। इसको रिवर्स करने के लिए आपको बाय सस्पेंस की जरूरत पड़ने वाली है। सो आपको यहां पर इसको कम करना है ताकि यहां पे सिर्फ 550 बचे। तो कितना कम करना पड़ेगा, 500 और कम हो जाएगा और 50 और कम हो जाएगा। तो अगर आप यहां पे 4950 से सस्पेंस लिख देते हैं, बाय सस्पेंस 4950 लिख देते हैं, दैट मीन्स अगर आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनोहर 4950 से, तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। परचेज बुक ओवरकास्ट 800 से, परचेज बुक को कम करना है, परचेज को कम करना है, क्रेडिट करना होगा, तो क्या एंट्री बनेगी, सस्पेंस टू परचेजेस 800 800। सो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ वन साइडेड एरर्स। इससे मिलते जुलते और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके बुक्स के अंदर ही। और जिस तरीके से मैं हर चैप्टर के बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताता हूं, इस पूरे चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं उसको ब्रेक करके समझाऊं तो थ्योरी एमसीक्यू लेवल पे ही पढ़िए, बहुत डेप्थ में नहीं आएगी थ्योरी। प्रैक्टिकल्स में मेक श्योर आप मिसलेनियस क्वेश्चंस को बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाइए। मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे टाइप के एरर मिक्स है, वन साइडेड, टू साइडेड, ओमिशन, कमीशन, सब कुछ मिक्स है। तो इंडिविजुअल एरर की प्रैक्टिस करने से बेटर होगा कि आप जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है उनकी ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उनकी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। सो मेक श्योर आप मिसलेनियस पैटर्न के कम से कम 20-25 क्वेश्चन बनाएं अपनी अपनी रिफ्रेशर से। अगर आपके पास रिफ्रेशर्स नहीं है, गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, कॉमर्स एज के प्लेटफॉर्म से निकाल लीजिए, आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि इस चैप्टर से आने वाले 8 से 10 नंबर आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लें कि आपके एग्जाम्स में नंबर लूज नहीं होने चाहिए। एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस करने से पहले आपको समझना पड़ेगा सारे एरर्स को। इसमें सारे एरर्स के इलस्ट्रेशंस बनाइए, पहले सारे टाइप के एरर्स के इलस्ट्रेशंस बना लीजिए, उसके बाद आप मिसलेनियस पे जा सकते हैं। तो आई होप ये पूरा चैप्टर भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है।